हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक मैथ्स अड्डा पे। मेरा लाल चौधरी। तो अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके साथ में एक पैरेलल चल रहा है समय उतरी, टाइम एंड डिस्टेंस। दोनों बढ़िया से आप कर रहे हो, अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा ऐसी उम्मीद है। जिसको नहीं आ रहा है मुझे प्रॉब्लम बताओ कि नहीं सर कि यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। देखो मेरा मोटिव यही है, जिसको मैथ नहीं आती है ना उसको मेरे को अच्छे से सिखाना है। या जिसका सपना है कि नहीं सर मेरे को मैथ सीख के मेरे को जॉब लेनी है। कई बंदे ऐसे होते हैं कि नहीं होता उनका, मैथ के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का रीज़न ये है, जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है, जिनकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, उनको अच्छे से मैं सिखाऊँ। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चक्रवर्ती ब्यास का ये भाग 4 होगा, पार्ट 4 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। जिसने नहीं देखे पहले के तीनों वीडियो, जिसने नहीं देखे वो एक बार उन तीनों वीडियो को अच्छे से देखे तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा जो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपसे रेट पूछिए कौन सी ऐसी धनराशि है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी 2 वर्ष में, है ना। तो जैसे अपन ने दो सिस्टम लेके चलते हैं, एक तो इसमें पी होता है, एक ए होता है। पी फॉर मूलधन, ए फॉर मिश्रधन, प्रिंसिपल अमाउंट। 1 से 4 गुनी हो जाएगी, पहले से 4 गुनी हो जाएगी। किस रेट से? 2 वर्ष में वो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो या तो 100 मान लो तो ये 400 हो जाएगा, ये 1 मान लिया मैंने तो ये 4 हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो मैं 1 को चाहे से स्क्वायर लिखूं क्यूब लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 4 को मैं ओनली फॉर ये लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो अगर आपसे समय पूछता है तो पावर में जो आएगा, घात में जो आएगा वो आपका समय होता है। अच्छे से पढ़ा है। रेट निकालनी है, रेट कैसे निकालोगे कि सर 1 से 2 हो गया, कितना बड़ा? 1 किस पर? 1 पर गुणा 100। ठीक है, 1 से 2 हो गया आपका धन, तो 1 बड़ा किस पर? 1 पे बड़ा है। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे आप? 100 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100%। ये आपकी रेट है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है जो मैंने इसमें करा दिया। अब अपन न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आज से आज की इस वीडियो में नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे थोड़ी बहुत आपको याद होगी। जैसे मान लो कि 3 की पावर 1 कि सर 3 होता है। 3 की पावर 2 जिसे 3 का स्क्वायर भी बोलते हैं, कई इसको 6 कर देते हैं कि सर 3 2 से गुणा हो जाएगा। नो, ये 9 होता है। 3 की पावर 3 इसको 9 कर देते हैं, ये 27 होता है। 3 की पावर 4 तक आप याद कर लो, 81 होता है ना। ऐसे में 4 की पावर लिखूं, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, है ना। 4 की पावर 4 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां तक याद रखो। एक ये याद रखना, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, ऊपर लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। ये वैल्यू आप याद कर लेना। कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कोई बड़ी चीज नहीं है इनको याद करना। क्यों लिखा है मैंने, क्या रोल है इनका, क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप ये देख लेना, वीडियो को रोक के आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो मेरा मोटिव ये है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको पहले से नहीं आते होंगे, तैयारी कर रहे हो तो आप, ऐसा तो है नहीं कि मेरे से ही पढ़ रहे हो, पहले से ऑलरेडी किसी से पढ़ के बैठे हैं। बताने का रीजन ये, मैं कॉन्सेप्ट आपको जो दे रहा हूँ ऑथेंटिक और कम समय में होगा ये। वो ऐसे नहीं हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके, एक ही चीज है, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा? 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा? अब देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे ये आपका मूलधन था 1 था, सपोज रेट, ये अपने आप का 4 गुना हो गया।
1 से 4 हो गया, कितना वर्ष लगा? अब बोलोगे सर 7 वर्ष लगा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 ईयर्स लगा, 7 वर्ष लगा 1 से 4 गुना होने में। तो आप इसका मतलब समझते हो क्या होगा? आपका धन है जो 1 से 4 की ओर बढ़ेगा, 7 साल में 1 से 4 होगा, अगले 7 साल में भी 1 से 4 होगा। मतलब मैं 1 से 4 वापस इसको बढ़ाता हूं तो ये 7 साल में बढ़ेगा, आगे के 7 साल में। फिर 1 से 4 साल में बढ़ाता हूं तो ये आगे के 7 साल में बढ़ेगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 4 गुना 4 गुना 4, इसको मैं मल्टीपल कराऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 64। तो आप बोलोगे सर अब 64 गुना हो गया, बट टाइम कितना लग गया? 7 वर्ष ये, 7 वर्ष ये, 7 वर्ष ये, टोटल टाइम लग गया 21 वर्ष। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, तरीका होता है, ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, बट मेनली है ना अपन इस तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे। तरीका क्या होगा आपका, वो आपको समझने की चीज, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा। तरीका ये नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट ये है कि 1 से 4 गुना कितने साल में होता है? 7 साल में। तो आगे के 4 साल में भी, सॉरी आगे के 7 साल में भी 1 से 4 गुना होगा, फिर आगे के 7 साल में 1 से 4 गुना होगा, मतलब 7 साल में 1 से 4 गुना होगा। तो हर 7 साल में आगे के जो भी 7 साल आएंगे 1 से 4 गुना होता जाएगा। कि नहीं सर समझ में नहीं आया? ये जो समझ में आई चीजें जितनी भी आपको आई है या नहीं आई, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आगे बढ़ो। मैं मेनली इसका तरीका बताता हूं। आंसर तो 21 वर्ष है। करना कैसे है वो देखो। 4 गुना कितने साल में हुआ? 7 साल में। तो देखो 4 गुने को क्या 4 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या मैं? भाई 4 की पावर 1 4 ही होता है। आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों पे घात पर। सर 4 की 1 घात बनी, कितने समय लगा? आप बोलोगे सर 7 वर्ष लग गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोई धन 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 4 को मैं 4 की पावर 1 लिख सकता हूं। 7 साल लग गए इसको 1 घात बनाने में। तो आपसे पूछा 64 गुना कितने समय में होगा? तो 64 को क्या मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? 64 को 4 की पावर 3 लिख सकता हूं। भाई 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे जो आधार आ गया ना, यहाँ पे भी वही आधार आएगा। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में तो आप दौड़ोगे खुद ही, देखते हैं आंसर करोगे। 4 की घात 1, 4 को लिख सकते हो। तो 1 घात बनाने में आपको लग गए 7 वर्ष। तो 4 की घात कितनी आई आपके? कितनी घात है? 3 घात। कि सर मैं 1 घात बनाने में मेरे को 7 वर्ष लग जाते हैं, तो 3 घात बनाने में मेरे को 21 वर्ष लगेंगे। और ये आपका आंसर होगा। 1 घात बनाने में 7 वर्ष, तो 3 घात बनाने में 21 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। आधार यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे भी 4 आएगा। सपोज डेट यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे भी 2 आता। अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, आराम से समझ में आएगा। इसका आंसर आएगा 21 ईयर्स, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से इजीली समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में, तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्ष में होगा, है ना। 8 वर्ष में 3 गुना होता है, समझ लो आप। तो 3 गुने को क्या लिख सकते हो आप कि सर मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूं, और ये कितने वर्ष में बनेगी? 8 वर्ष में। तो समझ में आया अब आपके 3 की घात 1, मतलब 1 घात बनाने में आपको कितना टाइम लग गया? आप बोलोगे सर 8 वर्ष लग गया। मेरे को बनाना कितना है? 81 गुना। अब 81 गुने को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं सर 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 ही क्यों लिखा कि सर मेरा आधार यहाँ पे 3 आ गया था, तो यहाँ पे भी आधार मेरा 3 आने वाला है। 81 को मैं 3 की घात 4 लिख सकता हूँ। 1 घात बनाने में आपको 8 वर्ष लग गए, तो 4 घात बनाने में, देखो 1 रुपया कमाने में आपको 8 साल लग गए, 4 रुपए कितने साल में कमाओगे? इससे 4 गुने टाइम में। तो आपका आंसर आएगा 32 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया क्या? ये चीज समझ पा रहे हो क्या? देखो 3 की पावर 1, 3 गुना होता है 8 वर्ष में, तो 3 की पावर 1 मतलब 1 घात बनाने में आपको 8 वर्ष लग गए। तो आपको बनाना 81 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो 81 गुने को क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 मतलब 4 घात कितने वर्ष में बनेगी? 1 घात बनती है 8 वर्ष में, तो 4 घात 32 वर्ष में। आधार यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फ्री टेंशन रहो, बस आप ये चीजें देखते रहो और रिवाइज करते रहो, सेट हो जाएगा माइंड में। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में तो 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? 3 वर्ष में 8 गुनी। अब देखो इधर ध्यान दो,
8 है, 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है वो 8 गुनी, तो 8 गुनी को मैं क्या लिख दिया 2 की पावर 3, तो घात 3 बनाने में आपको 3 वर्ष लग गए। कैसे सर? क्वेश्चन में गिवन है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो 16 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो 16 को क्या लिख सकते हो? अभी मैंने लिखा है 2 की पावर 4, यहाँ पे पावर आधार 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आएगा। 3 घात बनने में आपको 3 वर्ष लगते हैं, तो 4 घात बनने में क्या 4 वर्ष लगेंगे क्या? 3 घात 3 रुपए आप 3 वर्ष में कमाते हो तो 4 रुपए 4 वर्ष में कमाओगे। ये आपका आंसर। अब तो आ रहा है ना समझ में, धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि आधार सेम रहने वाला कि सर मैं 8 को क्या लिख सकता था, 8 की पावर 1 लिख सकते थे या तो ये 8 की घात में 16 बनता नहीं, फिर 16 को क्या लिख सकते हो 8 का स्क्वायर तो लिखते थे नहीं आप, क्योंकि 8 का स्क्वायर लिखोगे तो 64 बन जाएगा। तो 16 और 8 ये 2 की फॉर्म में हो सकते हैं, 2 की घात में। 8 तो क्या होगा 2 का क्यूब और 16 क्या होगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 मतलब घात 3 बनने में 3 वर्ष। अब घात बनानी है 4 तो 4 वर्ष लगेंगे भाई, 3 घात बनने में 3 वर्ष, 4 घात बनने में 4 वर्ष। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ और क्लियर हो जाएगा ये चीजें आपकी, मजे से आप पढ़ते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो उसी दर से वो स्वयं की 8 गुनी कितने वर्ष समय में होगी? 4 वर्ष में दुगनी, तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं, तो घात 1 बनती है 4 वर्ष में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वो 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? तो 8 को आप क्या लिखोगे? आप 8 को लिखोगे सर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार 2 आ गया तो यहाँ पे भी आधार 2 आएगा। जब एक घात बनाने में आपको 4 वर्ष लग गए, एक घात बनाने में आपको 4 वर्ष लग गए, तो क्या 3 घात बनाने में आपको 12 वर्ष लगेंगे क्या? और यही आपका आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? अब धीरे धीरे चीजें समझ आ रही है आपके, क्या आप समझ रहे हो? आप देखो क्या, एक घात बनाने में आपको 4 वर्ष लग गए तो 3 घात, 1 रुपया कमाने में आपको 4 साल लग गए, 2 रुपए 8 वर्ष में, 3 रुपए 12 वर्ष में। या एक लड्डू आप 4 वर्ष में खाते हो, सर्दियों में बनाते हैं ना लड्डू, मान लो एक लड्डू आप 4 वर्ष में खाते हो, 3 लड्डू बना दिए घर वालों ने कि सर एक लड्डू में 4 साल में खाता हूं तो 3 लड्डू में तो 12 वर्ष में खाऊंगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, है ना। 8-10 क्वेश्चन करेंगे अपन, फिट हो जाएगा बिल्कुल। और क्वेश्चन आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन आप देख लेना, चेक कर लेना प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, प्रीवियस ईयर जो भी देते हो उसमें देख लेना आप। यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने साल में होगा? 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। देखो 8 को क्या लिख सकते हो, एक तो है 8 आपके पास, एक है 128। भाई 8 गुना तो 3 साल में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, लिख सकता हूं ना। 8 गुना 3 वर्ष में होता है, मतलब घात 3 बनाने में मेरे को 3 वर्ष लग गए। अब 128 मतलब 2 की घात में ही आएगा, आधार 2 ही रहने वाला है, तो क्या मैं 2 की पावर इसको 7 लिख सकता हूं क्या? अभी मैंने बताया कि 128 2 की पावर 7 होती है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। 3 रुपए कमाने में 3 वर्ष, तो 7 रुपए कमाने में क्या आपको 7 वर्ष लगेंगे क्या? ये आपका आंसर है। 3 घात बनाने में आपको 3 वर्ष लग गए, तो 7 घात, घात को ही पकड़ना है ओनली। 7 घात कितने वर्ष में बनेगी? आप बोलोगे 7 वर्ष में। और कितना सिंपल तरीका चाहिए बताओ इसको, आप क्वेश्चन को देखते हैं आंसर बना सकते हो। ठीक है, वैसे नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे परफेक्ट तरीका ये है। और ये आधार इनका समान रहने वाला, क्वेश्चन ही ऐसा सेट होता है, आप मर्जी से सेट नहीं कर सकते, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना, एक बढ़ने की एक दर होती है कि 6 से 7, जैसे अपन पढ़ रहे थे ना, जैसे 16 से 2/3% का मतलब आपको पता है 1/6 होगा, तो आपका धन 6 से 7 बढ़ेगा, तो आगे भी ये 6 से 7 बढ़ेगा, फिर आगे भी ये 6 से 7 बढ़ेगा। भाई एक साल में 6 से 7, तो अगले साल भी 6 से 7, तो अगले साल भी 6 से 7। मान लो ये 3 साल के लिए बढ़ता 6 से 7, तो अगले 3 साल के लिए भी 6 से 7, अगले 3 साल के लिए भी 6 से 7। तो क्वेश्चन एक परफेक्ट मेथड से सेट होते हैं, ऐसे नहीं उठा के कैसे क्वेश्चन दे देगा वो, ऐसे नहीं बनेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, उससे आपको बैठेगा। ठीक है, रफ कर दो। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो आराम से उस क्वेश्चन को बना लोगे आप। ठीक है,
और आप किसी भी चीज की तैयारी करो, मैं कह रहा हूं आराम से आप क्वेश्चन बनाओगे, 100% क्वेश्चन बनाओगे। देखो मेरे को पहले ये क्वेश्चन आपके लिए कितना मेहनत करता हूं, आप और आप हो क्या, आप ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। एक एक क्वेश्चन मेरे को बनाना पड़ता है बैठ के, एक एक चीज खोजनी पड़ती है, और आप लोगों के लिए मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, आपको क्या पता नहीं। तो जो भी नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में इनको शेयर करें, है ना। फायदा आपका ये, देखो मेरा क्या फायदा है, जितना आप फैलाओगे इस चीज को उतना ही औरों को फायदा मिलेगा। तो खुद का फायदा मत देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अब बांटोगे ना तो बढ़ेगा ज्ञान आपका, वही चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी। देखो 5 वर्ष में दुगनी होगी। आपके पास 12,000 रुपए थे, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 12,000 रुपए की धनराशि आपके पास 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो आप बोलोगे सर दुगनी को क्या 2 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। अब थोड़ा सा इसमें अच्छा क्वेश्चन बन गया, तो ये 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी, पहले तो वो निकालो। क्वेश्चन ये तो पूछा है कि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो ये आपको पता है यहाँ पे आधार 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आने वाला है। अब आपको ये नहीं पता कितना गुना हो जाएगा, तो आपको n मान लो यहाँ पे। जिसके समझ में नहीं आ रहा आराम से समझ में आएगा। और ये n बनने में 20 वर्ष लग जाते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अपन, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल रहे थे, समय निकाल रहे थे कि मान लो ये 3 इतने साल में हो जाती है, या 8 गुनी इतने साल में हो जाएगी, 16 गुनी इतने साल में हो जाएगी। इस बार ये वैल्यू नहीं दिया। 2 कहां से आया? इसका आधार 2 है, तो इसका भी 2 ही रहने वाला है। 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आपकी 1 घात 5 वर्ष में बनती है, 1 रुपया आप 5 वर्ष में कमाते हो, ध्यान देना, 1 रुपया आप 5 वर्ष में कमाते हो, तो 20 वर्ष में कितना कमा लोगे। सब बोलोगे सर मैं 5 वर्ष में 1 रुपया कमाता हूं, 10 वर्ष में 2 कमाऊंगा, 20 वर्ष में 4 कमा लूंगा। तो ये वैल्यू है ना यहाँ पे जो आएगी, तो ये आएगी 2, तो फिक्स है ही। इसका मान कितना आ जाएगा? 4। भाई 1 घात 5 साल में कमाते हो, 1 घात 5 साल में कमाते, तो 20 साल में कितनी घातें कमा ली? 4। कैसे? 1 साल में सर मैं 5 वर्ष में 1 घात कमा लेता हूँ, 10 वर्ष में 2 घात कमा लूंगा, 15 वर्ष में 3 घात कमा लूंगा, 20 वर्ष में 4 घात कमा लूंगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब आपका धन है ना 16 गुना हो जाएगा पहले से। इसको पूरा सोल्व करना है, 2 की पावर 4, क्योंकि ये पूरा आएगा ना। आपसे पूछा धन कितना गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। था कितना? 12,000। इसको मैं 16 से गुना करा देता हूं। देखो 16 दूना 32, 3 कैरी किया, 16 1 16 और 3 कितना? 19, और 3 जीरो पीछे चिपका दो, तो कितना हो गया? 1,92,000 रुपए। इतना हो जाएगा आपका, 1,92,000 हो जाएगा 12,000 रुपए। 5 वर्ष में ये दुगना हो जाता था, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? गुना पूछता तो आपका आंसर आता 16, और वैसे अमाउंट पूछा है 1,92,000 रुपए हो जाएंगे। समझ में आया होगा, ये आराम से समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को रोक के बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे 4 आंसर नहीं देना है कि सर 4 गुना हो जाएगा ना, 4 तो घात आएगी उसकी, तो 2 की पावर 4 16 गुना होगा। 12,000 था, इसको 16 से गुना करा देना, सिंपल सा मेथड है। आगे के क्वेश्चन पे आ जाओ, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आए हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत एग्जाम में आए हैं और इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6,000 और वही धन 14 वर्षों में 9,000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन बताओ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यह आपका मूलधन था, ये 7 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाता है ना, और 14 वर्षों में 12,000 रुपए हो जाता है, सॉरी 9,000 रुपए हो जाता है। देखो आपका क्वेश्चन ये है, कोई धन 7 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाता है, तो 14 वर्षों में 9,000 रुपए हो जाता है। आपसे मूलधन पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 6,000 से 9,000 होने में 7 वर्ष लगेंगे क्या? वही तरीका है जो पहले पढ़ा है अपन ने। 6,000 से 9,000 होने में क्या 7 वर्ष लगेंगे क्या? कैसे सर? कि सर शुरू से 6,000 रुपए हो रहा है तो 7 वर्ष लग गए, फिर ये 9,000 होने में 14 वर्ष लग गए, यहां से लेके यहां तक आने में आपको 14 वर्ष लग गए, और यहां से यहां तक आप 7 वर्ष में आ जाते हो। मान लो इस गांव आते हो आप, ये गांव है, इस यहां से चलते हो आप, यहां से चलते हो यहां तक आने में 14 वर्ष लग गए,
यहां तक आने में आपको 7 वर्ष ही लग रहे हैं, तो आगे 7 वर्ष का तो रास्ता बचा। तो 6000 से 9000, 6000 से 9000 होने में आपको 7 वर्ष लगेंगे। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो इधर ध्यान देना, क्यों ऐसा कर रहा हूं, आपको 2-3 क्वेश्चन लूंगा मैं, समझ में आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आपका धन 2 से 3 ग्रोथ करेगा, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 2 से 3 बढ़ेगा, अगले 7 साल के लिए भी 2 से 3 बढ़ेगा, फिर अगले 7 साल के लिए भी 2 से 3 बढ़ेगा। क्या सर यहाँ पे भी 7 साल लग गए, तो यहाँ पे भी क्या 2 से 3 बढ़ा है क्या? बिल्कुल बढ़ा है भाई, शुरू में भी तो 7 साल है ना, तो यहाँ पे भी आपका धन 2 से 3 बढ़ा है, फिर यहां से 2 से 3 बढ़ा है, आगे भी 7 साल पे ये 2 से 3 बढ़ेगा, है ना। तो ये आपका मूलधन है और ये मिश्रधन है, क्योंकि शुरू में आपको जाना है, मूलधन शुरू में है, तो शुरू की वैल्यू आपकी, ये तो मूलधन की, ये मिश्रधन की है। ये 2 से 3 हो गया कितने साल में? 7 साल में। जबकि 7 साल में मिश्रधन कितना होता है आपका? 6000। 3 इकाई का मान आपका आएगा कि सर 6000 है दे रखा है, और मेरे अकॉर्डिंग आया 3। 1 इकाई का मान निकालो, 3 दूनी 6, 2000 रुपये आएगा। देखो 3 का भाग में इसमें दूंगा ना। मूलधन कितना है? मूलधन आपका 2 इकाई। तो मैं अगर 2000 को 2 से गुणा करा देता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4000। ठीक। अब शायद आप लोगों की ये चीज समझ में नहीं आई होगी, जिसके समझ में आ गया बहुत बढ़िया काम हो गया, जिसके नहीं आया और भी बढ़िया काम है, क्योंकि 2 क्वेश्चन लेने वाला हूं, 100% समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, इसको तो मैं कर देता हूं रफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक मत समझना कि पहले मिश्रधन का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का भाग दे दिया, मूलधन आ जाएगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रिक कितनी याद रहेगी आपको एग्जाम में, मुझे बताओ। फालतू में वो पागल बना देते हैं, लिखा दिया 2 सेकंड में आंसर। भाई ट्रिक कितनी याद रह सकती है? 25-26 टॉपिक है मैथ के, एक टॉपिक के एक ट्रिक भी याद करोगे 26 हो गए। 26 में मैं कह रहा हूँ 2 ट्रिक याद नहीं हो एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आओ। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 13 वर्ष में 3000 और वही धन 26 वर्ष में 6000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन बताओ। ये रहा, सेम प्रोसेस लगाएंगे, पर मूलधन था 13 वर्ष में 3000, ये 13 वर्ष में, वही धन 26 वर्ष में, ये समझ में आ जाएगी अब चीज आपके, 6000 रुपए हो जाता है। तो आप बोलोगे सर 3000 से 6000 होने में 13 वर्ष लगेंगे क्या? बिल्कुल लगेंगे साहब, क्योंकि शुरू से लेके यहां तक 26 वर्ष लग गए, यहां तक 13 वर्ष लगे हैं, तो बीच में भी कितने लगे? आप बोलोगे सर 13 वर्ष, मतलब 3000 से 6000, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 से 2 के अनुपात में बढ़ेगा। आपका जो धन है ना, ग्रोथ करेगा ना, वो 1 से 2 के अनुपात में करेगा। कितने साल में? 13 साल में। तो आप बोलोगे सर शुरू के भी तो 13 साल है, क्या यहाँ पे भी 1 से 2 के अनुपात में बढ़ा है क्या? बिल्कुल बढ़ा है। यह आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। आप बोलोगे सर मेरा मिश्रधन 13 वर्ष बाद में तो 2 इकाई है। बिल्कुल आपका 2 इकाई है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3000 है। भाई 13 वर्ष के बाद में देखो ये 3000 ही तो होता है। मैं 1 इकाई का मान निकाल लेता हूं, 2 का भाग 3000 में दूंगा तो 1500 बार जाएगा। मूलधन कितना है? मूलधन आपका 1 ही है, मूलधन 1 इकाई है आपका, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 इकाई का मान कितना है? 1500, ये आपका आंसर होगा। आ गया होगा अब तो आया ना समझ में? नहीं आया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 100% समझ में आएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा? ऐसे थोड़ी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो बोल रहा हूँ बने रहो मेरे साथ, हर क्वेश्चन की तोड़ है। अपन चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ते हो ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का अंतर, 3 साल का। टीचर 3 साल तक अंतर बता के मना कर देते हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, 3 साल से ज्यादा अंतर पूछता है नहीं। मैं 4, 5, 6 साल तक बताऊंगा आपको, और ऐसा नहीं वो टाइम लगेगा क्वेश्चन में, 1% ही नहीं लगेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 100% ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल प्योरली समझ में आएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4500 रुपए, 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है। मूलधन पूछा है। देखो ये पी था, 2 वर्ष बाद 4500 रुपए, 4 वर्ष बाद 6750 रुपए। देखो यहां से लेके यहां तक आने में आपको 4 साल लगे इस गांव आने में। यहाँ पे इस गांव तक आप 2 साल में आ जाते हो, तो यहां से लेके यहां तक क्या 2 साल में ही आओगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपने क्या करा कि 4500 है और इधर 6750 है, इनका अनुपात बना लिया, 0 से 0 कट गया।
15 × 45 दिख रहा है, 15 के बाड़े से काट दो, 15 × 45, 15 चौके 60, 15 × 5 75, फिर 15 से जा रहा है, 15 दूना 30, 15 × 45। तो आप कह सकते हो कि सर मेरा धन है ना 2 साल के लिए 2 से 3 पर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी तो गेप 2 साल का ही है, तो आपका धन क्या यहाँ पे भी 2 से 3 चलेगा क्या? बिल्कुल 100% ये चलेगा साहब, 2 से 3 ही। तो आप बोलोगे सर मेरा 2 वर्ष बाद में मिश्र धन कितना आता है? 3 इकाई। मूलधन ही तो निकालना है, 3 इकाई आता है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाता है? 4500। 1 इकाई का मान निकाल दो, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 1 इकाई का मान कितना आ गया? 3 का भाग में 45 में देता हूं, 15 बढ़ जाएगा, 2 0 पीछे बढ़ा है तो चिपका दिया। 1 इकाई का मान 1500, मूलधन कितना इकाई है? सर 2 इकाई है। तो 1 किलो काजू कतली 1500 रुपए की आती है, महंगी हो गई मान लो लॉकडाउन के कारण, 2 किलो लेके आनी है, तो 1500 के भाव से आप 2 किलो काजू कतली लाओगे तो कितना रुपए आपके लगेंगे? आप बोलोगे सर 3000 रुपए, यही आपका मूलधन है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहो, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे क्या है क्या नहीं है, अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तरफ से 1% ही कमी नहीं है, कमी आपकी है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को बढ़ाओ, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है। आपका एग्जाम में डी ग्रुप देखते हो 30 में से 30, एनटीपीसी प्री और मेन मिला के आपके 65 मार्क्स के आएंगे, ये पूरे करवा दूंगा मैं, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो बस अच्छे से अब लगे रहो, बार बार रिवीजन करो क्वेश्चनों का, अच्छे से प्रैक्टिस करो। साथ में मैथ ही नहीं, आपको साइंस भी पढ़नी है, जीके भी पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है। करंट नहीं पढ़ना अभी, करंट जब एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी ना तब करंट पढ़ना, आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।